नमस्कार डियर बिजनेस ओनर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज इस बहुत ही स्पेशल और खास सेशन में। बहुत सारे 49, 99 की वीडियोस और सेशंस अटेंड करके उम्मीद करता हूं आप सब थक गए होंगे। आज कोई भी 49, 99 का वीडियोस नहीं है। आज की वीडियो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन को इंप्लीमेंटेशन तक पहुंचाने के लिए है। ये टोटली 1 आवर का लर्निंग सेशन होगा मेरे साथ। इस जर्नी में आपको जो बिजनेसमैन की इमेजिनेशन होती है, आप सबकी भी ख्वाब होंगे। आप सब भी बहुत सारे अपने बिजनेस को लेके सपने देखते होंगे, अपने फैमिली को लेके सपने देखते होंगे। आज उन सारे सपने को जो आपके बिजनेस में आप देखते हैं कि आपकी सेल्स अच्छी हो जाए, आपका एचआर अच्छा हो जाए, आपका मैन पावर अच्छा काम करे, आपका अकाउंट्स बढ़िया चले, आपके बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो, इन सारे सपनों को हकीकत में बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, आज की जर्नी उस चीज की है। अभी तक बहुत सारे ट्रेनर कोचेस को आपने लाखों रुपए दिया होगा, बहुत सारे 49, 99 के वेबिनार्स भी अटेंड किए होंगे। नॉलेज का भंडार आपके पास तो भरपूर है, लेकिन उस नॉलेज को आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट कैसे करना है, इस चीज में डाउट है। आज इस जर्नी में उसी डाउट को क्लियर करने मैं आया हूं। आज इस जर्नी का आपका होस्ट और दोस्त मैं डॉक्टर सुकांत मिश्रा पूरी इस जर्नी में आपको क्लैरिटी दूंगा आपके इमेजिनेशन से इंप्लीमेंटेशन की जर्नी के ऊपर। चलिए इस सेशन को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ चीजें आपसे डिस्कस करेंगे, पर्सनलाइज काफी कुछ चीजें आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा और बहुत कुछ वैल्यू सेशन में आपको देकर जाऊंगा। इस सेशन की शुरुआत सबसे पहले छोटे से फैक्ट्स के साथ करूंगा। क्या है वो फैक्ट, आपको पता है? आज इंडिया में सिर्फ 30% बिजनेस ही ऐसे हैं जो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो? मेरे चाचा का लड़का उसका बिजनेस है, मेरे ताऊ का लड़का उसका बिजनेस है, सबके सब मंथ बाय मंथ ग्रो कर रहे हैं, ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहे हैं। आप बोल रहे हो सिर्फ 30% बिजनेस ही ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा समझना यार, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं और बहुत ही लॉजिक के साथ बोल रहा हूं। सिर्फ 30% बिजनेस ही डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आज आप 10 रुपए का माल खरीद रहे हो, उसको 15 में बेच रहे हो और आप नो प्रॉफिट नो लॉस में जा रहे हो और आप अगले साल इस माल को 15 में खरीद के 20 में बेच रहे हो, तो आपके पास रेवेन्यू तो ज्यादा हुआ, आपका इस ईयर का टर्नओवर तो ज्यादा हुआ सेकेंड ईयर का, लेकिन आपका ग्रोथ हुआ क्या? वही 5 रुपए आप लास्ट ईयर भी कमा रहे थे, वही 5 रुपए आप इस ईयर भी कमा रहे हो। उसको ग्रोथ नहीं बोलते। इसी फैक्ट के साथ ये आपको क्लैरिटी करता हूं कि सिर्फ 30% बिजनेस ही ऐसे हैं जो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहे हैं। रेस्ट ऑल आर फेसिंग इशू, जिसमें आप भी आते हैं। हाँ जी, आपके अहम को ठेस पहुंचाऊंगा। थोड़ा सा इस सेशन में करने वाली गलतियों के लिए पहले से माफी मांगूंगा, क्योंकि ये सेशन एकदम क्लियर होने वाला है। आपको उस हकीकत के बारे में बताने वाला हूं, उन गलतियों के बारे में गिनाने वाला हूं जिनको हम करते आए हैं, जिनके कारण से आज तक हमारे बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं ला पाए हम जो हमारी इमेजिनेशन में है, जो हमारी इच्छाएं में है, जो हम इच्छाएं करते हैं अपने बिजनेस में, जिस ग्रोथ की वो नहीं आ पाई है। इसलिए आज थोड़ा सा ना तकलीफ भी दूंगा, थोड़ा सा लर्निंग भी दूंगा, थोड़ा सा प्यार भी दूंगा। हर एक चीज का मिक्सअप होगा ये सेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 30% बिजनेस ही डे बाय डे, ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ ग्रो कर रहे हैं। रेस्ट ऑल क्या? रेस्ट ऑल ना वो समस्याएं फेस कर रहे हैं। उनका एचआर ढंग से नहीं कर रहा है, उनका सेल्स ढंग से ऑपरेट नहीं हो रहा है, उनको मार्केटिंग नहीं हो रही है, उनसे कस्टमर नहीं मैनेज किए पा रहे हैं, उनके कस्टमर जो आते हैं कंपटीशन के बाद भाग के चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस, लिस्ट एक लंबी लिस्ट होगी। आपके पास है ना? हाँ, आपके पास भी एक लंबी लिस्ट है आपके बिजनेस के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब आप समझिएगा, आपको इस सेशन में मतलब आप सब समय निकाल के आ रहे हैं, आप सब 1 घंटा पूरा इस सेशन में मेरे साथ बिताएंगे, मेरे साथ 1 घंटा पूरा एक्सपीरियंस करेंगे चीजों को। तो क्या मिलना है इस सेशन में? क्या कुछ है आपके खास? क्या कुछ आपको इस सेशन के बाद रिसीव होगा, एक्टिवेट होगा आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा? वो क्या है सबसे पहले आपको बताता हूं। क्योंकि आप जब भी कहीं जिंदगी में समय देते हैं ना, आप सबकी, इवन हमारी भी इच्छा यही होती है कि दिए गए समय के बदले मुझे कुछ मिले। आज ये सेशन रिसीविंग, गिव एंड टेक का है। आपने अपना समय दिया है हमें और बदले में मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको एक वैल्यूएबल नॉलेज दे पाए, आपके बिजनेस में जो चल रही प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन दे पाए। तो क्या कुछ मिलने वाला है इस सेशन में आपको? सबसे पहला, इस सेशन में आपको नॉलेज मिलने वाली है। आपकी इमेजिनेशन से इंप्लीमेंटेशन की जर्नी के ऊपर
क्लैरिटी मिलने वाली है, दैट इज योर नॉलेज। सेकंड, जो भी सेशन को देख रहा है वो हमारे साथ कुछ बिजनेस ऑटोमेशन की शीट भी आज लेकर जाएगा, जिससे वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत कर पाएगा। तीसरा और बहुत अच्छी चीज जो आपको देने वाला हूं, एक बिजनेस कम्युनिटी का एक्सेस देने वाला हूं। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो डेली हमारे दिए गए लर्निंग कंटेंट से स्टडी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और अपने बिजनेस को डेली बढ़ा भी रहे हैं। आपको उस प्रीमियम कम्युनिटी का एक शानदार एक्सेस मिलेगा इस सेशन में। और चौथी और लास्ट चीज जो आपको इस सेशन में देने वाला हूं, वो देने वाला हूं कि आपके बिजनेस का फ्री प्रमोशन आप हमारे जरिए करेंगे, ताकि हमारी जो व्यूअरशिप है, ताकि हमारी जो कस्टमर जो हमें देखते हैं, जो हमसे नॉलेज लेते हैं, उनको अगर आपके बिजनेस में कुछ काम हो तो वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सके। कैसे ये पॉसिबल होगा और कैसे ये सारी चीजें फ्री लर्निंग में इस 1 घंटे में हम आपको डिलीवर करेंगे, इस पूरी चीजों को जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक इस सेशन में लर्निंग के लिए बने रहना होगा, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्लैरिटी दिया कि इमेजिनेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है, कैसे ये एग्जीक्यूट हम करेंगे इस सेशन में। दूसरा पॉइंट हमने क्लियर किया कि क्या क्या इस सेशन में आपको मिलना है। आगे इस सेशन में बढ़ने से पहले आपको एक शानदार स्टोरी शेयर करूंगा, रियल और प्रैक्टिकल स्टोरी है ये। हमारे क्लाइंट है मोहन अग्रवाल जी, गुजरात से है। इन्होंने आज से 6 साल पहले अपने एक दोस्त के साथ, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट बिजनेस में था, क्योंकि उसने एमबी किया हुआ था फॉरेन से, और एमबी रिटर्न कैंडिडेट के साथ मिलकर अपना एक बिजनेस चालू किया। बिजनेस इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से चलता था, क्योंकि उसके एमबीए दोस्त ने बहुत ही अच्छे लेवल की नॉलेज को इंप्लीमेंट किया था, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजों को उन्होंने उस बिजनेस में लगाया था और अच्छा खासा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रॉफिट जनरेट करने लगा इनका बिजनेस। लेकिन जब प्रॉफिट की जर्नी चालू होती है तो कई बार बीच में, दोस्तों के बीच में कुछ डिस्प्यूट आते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इनके दोनों दोस्तों में बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स को लेकर डिस्प्यूट हो गया, जिसके कारण से इनका जो फ्रेंड था, जिसने एमबीए कंप्लीट किया हुआ था, जो कि इनके बिजनेस का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा ही पूरा ऑपरेशंस, पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट चलता था, वो इनसे अलग हो जाता है। और आफ्टर दैट इनसे अलग होकर वो एक नई कंपनी फॉर्म करता है और उस कंपनी में वो अपनी सारी एक्टिविटीज, सारी चीजें जो यहां पे यूज करता था, उसको लगाना स्टार्ट करता है। अब पॉइंट ये आता है कि जैसे ही उसने इनकी कंपनी छोड़ी, इनकी कंपनी अचानक से डाउन होने जाने लगी, क्योंकि उन्होंने अपने एमबीए में सीखी बहुत सारी ऐसी स्किल्स, ऐसे सिस्टम, ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करके रखी हुई थी, जो जैसे ही जब उनके बिजनेस से बाहर गए तो उन चीजों की लैक आ गई और उनका बिजनेस धड़ाम से गिरने लगा। उसके बाद एंट्री होती है हमारी, इस पिक्चर में एंट्री होती है हमारी, और हमने सिर्फ एक ही चीज बोला कि सर, जो क्वालिटी, जो क्वालिफिकेशन आपके फ्रेंड की थी, उसी क्वालिटी, उसी क्वालिफिकेशन का एक कैंडिडेट हम आपको अपॉइंट करके देते हैं, उसे आप अपने बिजनेस में अपॉइंट कर लीजिए। 1 महीने और इनका बिजनेस वापस से उसी डायरेक्शन में चल पड़ा। क्या लगता है, क्या लगता है इनके बिजनेस में वापस इनको उठाने का श्रेय किसको जाता है? आपसे पूछ रहा हूं, इनके बिजनेस में वापस इनको उठाने का श्रेय किसको जाता है? हमें, क्योंकि हमने हेल्प की। वो नए कैंडिडेट ने, जिसने इनको मतलब बढ़ाया, वापस से ऊपर उठाया, उस नए स्टाफ ने, यही चल रहा होगा ना? नहीं, एक्चुअली में इनको सही मायने में ग्रोथ देने में सबसे बड़ा काम किया है इनके उस मित्र ने, जो इनको बीच रास्ते में छोड़ के चला गया था। आप सब सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हो सर, जो छोड़कर चला गया उसने इनको सही मायने में लाइफ में ग्रोथ दिलाई, उसने इनको सही मायने में लाइफ में ऊपर उठाया। सही बोल रहा हूं मैं। इंसान जिंदगी में अक्सर लर्निंग सही जगह से तब सीख पाता है, या फिर सही डायरेक्शन में तब सीख पाता है, जब उसे लाइफ में कुछ ठोकर लगती है। शायद अगर उनका दोस्त लाइफ टाइम इनके साथ रहता तो ये स्किल, ये टेक्नोलॉजी, ये सीखने पर कभी भी नहीं जाते। और आज स्थिति ये है कि हमने नया एम्प्लॉय इनको दिया है, लेकिन उसके बावजूद हर इस स्किल को जो इनके बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, जो इनके बिजनेस को ऊपर उठा सकती है, उन स्किल्स को ये खुद सीख रहे हैं और आज अपने बिजनेस के लिए ये किसी पर निर्भर नहीं है। तो इसलिए इनकी आंखें खोलने का श्रेय उस मित्र को जाता है जो इनको बीच मझधार में छोड़ के गया था। आज आपकी आंखें भी इस सेशन में खुलेंगी,
अगर अभी तक आप अपनी चीजों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, अगर अभी तक आप अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में बिजनेसमैन हो गए हैं, बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेसमैन हो गए हैं, तो ये सेशन आपकी आंखें खोलने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि कैसे इंप्लीमेंटेशन की जर्नी काम आती है और क्या ऐसा किया हमने उस नए स्टाफ के साथ, उस नए एम्प्लॉय के साथ, जिससे हम इनके बिजनेस को वापस रिवाइव कर पाए। इसके बारे में बहुत कुछ क्लैरिटी आपको इस सेशन में दूंगा मैं। अच्छा, आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा होगा कि जिस दौर में सारे के सारे बिजनेस ट्रेनर्स, सारे के सारे कोचेस इस होड़ में लगे हुए हैं कि अपना कोर्स कैसे बेचा जाए या फिर कोर्स बेचकर कैसे एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट दिलाया जाए, उस होड़ में हमारी कंपनी या फिर हम ये कैसे वादा कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में इमेजिनेशन से इंप्लीमेंटेशन तक हम आपको पहुंचाएंगे या फिर आपके बिजनेस में जो आप चाहते हैं वो हम आपको अचीव कराने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी सोच के साथ हमारी भी जर्नी शुरू होती है। थोड़ा सा हम हैं कौन या फिर मैं किस हक से सेशन को ले रहा हूं, इस सेशन तक की जर्नी तक आज हम पहुंचे कैसे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दूंगा। आज से 4 साल पहले तक मैं और हमारी पूरी डायरेक्टर्स टीम, हम सभी किसी अलग अलग डिफरेंट कोचेस, कंसल्टेंट्स के लिए जॉब किया करते थे, जहां पर हम सब किसी ना किसी बिजनेसमैन को एक सर्विस प्रोवाइड किया करते थे, कुछ ट्रेनिंग के कोर्सेज प्रोवाइड किया करते थे। बट लगभग मोस्ट ऑफ 99% बिजनेसमैन हमारे कोर्सेज देखने के बाद अक्सर हम एक चीज कहा करते थे, सुकांत मिश्रा जी कोर्सेज तो नो डाउट बहुत शानदार है, लेकिन मेरे बिजनेस में इसमें से कौन सी ट्रिक काम आएगी, आप मुझे बस वो बताओ ना। सुकांत सर, मेरे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को, इन कोर्सेज में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 150 कोर्सेज को मैं अटेंड करता बैठा रहूं, देखता बैठा रहूं, जो कि आपके भी क्वेश्चंस होंगे। और कौन सा चीज कैसे इंप्लीमेंट करना है ये बताओ ना। बस यहीं से शुरू होती है BI की जर्नी, दैट इज बिजनेस इंस्टीट्यूट की जर्नी। मेरे साथ आज एक्सपर्ट्स की टीम है, हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से, सेल्स, मार्केटिंग, HR, मैनेजमेंट, फाइनेंस से हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब बिजनेसमैन को सिर्फ ज्ञान नहीं बांटेंगे, अब बिजनेसमैन को जो रियल प्रॉब्लम है उसको रियल हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने का हमने जिम्मा उठाया और इस कंपनी का फॉर्मेशन किया। आज इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य है बिजनेस इंस्टीट्यूट का कि आप अगर बिजनेस में कुछ भी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, कुछ भी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारी कंपनी इसमें आपकी हेल्प करती है। और पूरी इंडिया में लगभग लाखों बिजनेसेस को हमने ट्रेन किया, गाइड किया, मोटिवेट किया, एक्सप्लेन किया, और इन लाखों के एक्सपीरियंस से आज इस सेशन को मैं लेने वाला हूं, इमेजिनेशन से इंप्लीमेंटेशन की जर्नी को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए रियल मायने में अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस सेशन की शुरुआत करूंगा द 5 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस से। आज आप सब एक चीज ध्यान में रखिएगा, मेरा सेशन है, हाँ? हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे हो सकता है आप मुझे पहली बार सुन रहे हो। मेरे सेशन में एक चीज बहुत ही मैंडेटरी होती है, वो क्या है पता है आपको? एकांत में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि कोई गैस नहीं देता, कोई गैप नहीं होता हमारे कंटेंट में। फटाफट आपको इतनी सारी नॉलेज दे दूंगा, हो सकता है आप पिक ना कर पाए, हो सकता है आपकी इस नॉलेज, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद ये वीडियो हट जाए, आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एकांत में बैठ जाइएगा, अगर अभी तक भी आप एकांत में नहीं बैठे हैं। दूसरा पॉइंट कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि सेशन का नोट बना सके आप, राइट? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं द 5 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस से। देखो भाई, दुनिया में ना कोई भी बिजनेस हो, 5 चीजें कॉमन होती हैं। लोग हमसे पूछते हैं, सर मेरा तो कपड़े का बिजनेस है, आप कैसे एग्जीक्यूशन करा दोगे? सर मेरा तो IT का बिजनेस है, आप कैसे एग्जीक्यूशन कराओगे? सर हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप कैसे एग्जीक्यूशन कराओगे? तो आपको बताता हूं, धंधा कोई भी हो उसमें ये 5 फंडामेंटल्स ही काम आते हैं। क्या है ये बिजनेस के 5 फंडामेंटल? सबसे पहला है मार्केटिंग। आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी सर्विस बनाते हो, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? आप उसके लिए मार्केटिंग करते हैं, राइट? मार्केटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका क्या होगा? सेल्स बढ़ेगा। क्लियर कर रहा हूं, समझना। दूसरा फंडामेंटल क्या है? सेल्स। अगर मार्केटिंग आपने अच्छी की, आपके पास लीड्स फनल अच्छे आए, लोग कस्टमर अच्छे आए, तो आप क्या करोगे? सेल्स करोगे, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो करेगा। अब कोई भी सेल करने के लिए आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए। देखो, आप
मार्केटिंग में एक्सपेंस करके कस्टमर तो ला लोगे, लेकिन उस कस्टमर को अगर सर्विस अच्छी नहीं दोगे, उसका टेक केयर अच्छा नहीं करोगे, उसको अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन सही से नहीं करोगे, जो कि आपकी टीम करने वाली है, आप अकेले तो करने वाले नहीं हो। अगर आप अकेले भी कर रहे हो और आपने एचआर की भूमिका अच्छे से नहीं निभाई, मान लेते हैं आप सोलो प्रोप्राइटर हो, मान लेते हैं आप अपने बिजनेस के सोलो प्रोप्राइटरशिप ऑनर हो और आप अकेले ही अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपने अगर खुद एचआर की भूमिका सही से नहीं निभाई तो आपका कस्टमर संभाल लेगा क्या? नहीं लेगा, राइट? तो तीसरा पार्ट क्या है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का? एचआर, जो कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चौथा है बिजनेस ऑपरेशंस कहूं या बिजनेस मॉडल। एक्चुअली में इस चौथे पॉइंट को ना आप फर्स्ट में भी रख सकते हो। सबसे पहले डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, आपके पास कस्टमर आता कैसे है। क्या आप अभी भी वो ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हो कस्टमर को लाने के, तो आपका बिजनेस मॉडल गड़बड़ है भैया। या फिर आप कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गए, जितना आपका कस्टमर समझ ही नहीं पा रहा है, तो आपका बिजनेस मॉडल रॉन्ग है भैया। तो बिजनेस मॉडल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ऑपरेशंस, आपका ऑप्स कैसे चल रहा है, काम कैसे हो रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप लोग डॉक्यूमेंट्स करते हैं, कैसे कस्टमर आता है, कस्टमर को आने के बाद क्या होता है, आने के बाद उसको कैसी सर्विस दी जाती है, सब कुछ बिजनेस ऑपरेशंस और बिजनेस मॉडल में। दैट इज फोर्थ फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट, आपका ग्रोथ, एक्सपांशन, स्केल अप। भैया जब बिजनेस में सब कुछ सही चल रहा होता है तब बारी है बिजनेस को आगे बढ़ाने की। तो आज इस इमेजिनेशन से रियलिटी, इमेजिनेशन से इंप्लीमेंटेशन का जो पार्ट है ना, इसमें इन्हीं 5 फंडामेंटल्स पे आपको क्लैरिटी दूंगा कि कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे आप अपनी इमेजिनेशन को क्लैरिटी में कन्वर्ट करेंगे। अब इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉब्लम्स क्या आती है और उसकी करंट रियलिटी क्या होती है, मतलब आप चाहते क्या हो, राइट? आपसे पूछ रहा हूं, एक बिजनेसमैन की इमेजिनेशन क्या होती है, एक बिजनेसमैन का ड्रीम क्या होता है? आप सबके सपने होंगे, आप सबका अपना बिजनेस होगा, आप सब कुछ ना कुछ सपने देखते होंगे ना अपने बिजनेस को लेके। मेरा बिजनेस ऐसा हो, मैं अपने बिजनेस में ये कर सकूं, वो कर सकूं, ऐसा कर सकूं, मेरे को जाना ना पड़े, मेरा एम्प्लॉय सारा काम कर दे, मैं घर पे बैठूं, मैं कहीं भी बाहर से अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकूं। आप सब फ्रीडम चाहते होंगे ना, सेल्फ एम्प्लॉयड तो है नहीं यार, रोज शटर उठाएंगे तभी धंधा चलेगा। बहुत सारे लोग इस तकलीफ से जूझते हैं। अगर आप नहीं गए, बिजनेस बंद है। आपने नहीं बोला, स्टाफ काम नहीं करेगा। आपने शटर नहीं उठाया तो धंधा चलेगा ही नहीं। फेस करते हैं ना ये प्रॉब्लम, सही बात है, बहुत सारे लोग फेस करते हैं इंडिया में। काफी सारे लोग बिजनेस तो कर ही नहीं रहे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिना उसके बिजनेस चल ही नहीं रहा है, बिना आपके शॉप जाए, बिना आपके बिजनेस में जाए काम होता ही नहीं है, कोई है ही नहीं करने वाला। आप चाहते हैं, बहुत लोगों को रखा, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाता, वो अच्छे से काम ही नहीं करते, वो आपको धोखा दे रहे होते हैं, खुद को धोखा दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन की ड्रीम क्या है, आप चाहते क्या है अपने आप से, अपने बिजनेस से, क्या है आपका ड्रीम? देखिए, आपका इमेजिनेशन क्या डिनोट करता है कि आप चाहते क्या है, मतलब अपने बिजनेस में जाना कहां चाहते हैं, राइट? बट रियलिटी क्या बताती है, आप अभी हैं कहां, राइट? और ये इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे जाओगे, दैट इज अ प्रोसेस। अभी कहां है, जाना कहां है और कैसे जाओगे, वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आपके इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी की जर्नी। क्या है, मतलब आप सोचते क्या है आपके बिजनेस में क्या होना चाहिए, बट रियलिटी में हो क्या रहा है, तब तो आप अपनी इमेजिनेशन को इंप्लीमेंटेशन तक पहुंचा पाएंगे। तो एक एक फंडामेंटल के ऊपर क्लैरिटी दूंगा। सबसे पहला आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपकी इमेजिनेशन क्या होती है? आप चाहते हैं कि मुझे मार्केटिंग के लिए खर्चा ही ना करना पड़े, खर्चा करूं तो बहुत कम करूं, बिना खर्चे के मेरे पास कस्टमर लगातार आते रहे, लोग मेरे प्रमोटर बन जाए, लोग मेरे बारे में बात करें, मेरे लॉयल्टी कस्टमर बन जाए। ये सब हम चाहते हैं हमारी मार्केटिंग में हो। ये हमारी इमेजिनेशन होती है मार्केटिंग के लिए। लेकिन रियलिटी क्या होती है, हमें मार्केटिंग का पता ही नहीं होता, करना किसमें खर्चा। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे डिजिटल मार्केटिंग करूं, फिजिकल करूं, पेपर में ऐड डालूं, पॉम्पलेट बटाऊं, करूं क्या? सबसे पहला कंफ्यूजन यही क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको तो खुद पता है कि रियलिटी अभी क्या चल रही है, आपकी मार्केटिंग एक्सपेंस ज्यादा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, सोशल मीडिया पे आपका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, लोग आपको जानते नहीं है, मार्केटिंग में एक्सपेंस ही नहीं हो रहा है। दैट इज द करंट रियलिटी। अगर मैं बात करूं सेल्स की, आपकी इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी की, तो सेल्स में आपकी इमेजिनेशन क्या होती है, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आपकी सेल्स ग्रो करे।
आपके पास बिना बुलाए कस्टमर आए, कस्टमर आपका लॉयल बन जाए, एक खरीदने के लिए आए लेकिन आपके पास से 2 लेकर जाए, जो एक खरीदने के लिए आ रहा है बड़े पैकेज का बड़ा सामान लेकर जाए ताकि उससे ज्यादा रेवेन्यू कमा सके। ये सब आपकी इमेजिनेशन है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? एक तो कस्टमर आता नहीं, आता भी है तो कंपटीशन के पास भाग जा रहा है, हमारे पास आ रहा है बहुत कम पैसा लेकर आ रहा है, खरीद रहा है तो डिस्काउंट मांग रहा है, डिस्काउंट नहीं तो माल उधारी में लेकर जा रहा है। ये सब चैलेंजेस हमारे सेल्स में आ जा रहे हैं भैया। अब इमेजिनेशन हमारी एचआर के लिए क्या होता है? आपके क्या चाहते हैं? आपका एम्प्लॉय कैसा हो? एकदम हाई स्किल्ड, हाई ट्रेंड, जो आप बोले फटाक से करे, जो आप चाहें वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, एटलीस्ट जो आप उसको काम दे वो उस दिन कंप्लीट करे, अपनी प्रोडक्टिविटी जनरेट करे, कम सैलरी में ज्यादा काम करे। ये आपकी इमेजिनेशन है, बट रियलिटी एम्प्लॉय नहीं मिलता सर। अच्छा दिमाग पे चल रहा है ना? अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिलता, काम ही नहीं करता ढंग से, कुछ टास्क देता हूं, शाम को प्रॉब्लम बताता है कि सर ये प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं किया, सर वो हो गया था इसलिए नहीं किया। आप कुछ उसको एजेंडा देते हैं, ये करना है वो करना है, नहीं करता, कभी भी छुट्टी मार देता है, कभी भी ऑफिस नहीं आता, काम पे नहीं आता, आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू को मेंटेन नहीं कर रहा, अच्छे से सेल्स प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो ये एक्चुअली रियलिटी हो रहा है। यही मैं बात करूं अगर ऑपरेशंस एंड बिजनेस मॉडल की, तो हमारा क्या सिस्टम होता है कि एक एसओपी डिजाइन हो जाए, मतलब आप रहे ना रहे, आप ऑफिस जाए ना जाए, आपका काम चलता रहे, एक रिपोर्टिंग हमारे पास आ जाए, हमारे हर पर्सन को ये पता रहे उसको करना क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसका आज का शेड्यूल क्या है, उसकी रूटीन क्या है, एक पूरा एनालिटिक्स रिपोर्ट जनरेट हो जाए, सिस्टम ओरिएंटेड काम हो, आप ना भी जाए फिर भी आपका काम चलता रहे। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आप सबके सामने एक डिस्प्ले हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी कभी भी आ रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है आपको। आप सोच रहे हो पैसे आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जब आप पूरे महीने के एंड में देखते हो, जीरो प्रॉफिट, नो लॉस, ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई उसका ऑपरेशंस की सिस्टम ही डिजाइन नहीं होते। इसी में बात करूं ग्रोथ ओरिएंटेड की, आप चाहते हैं डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ आपकी कंपनी ग्रो करे, आप चाहते हैं आपका जो एम्प्लॉय हो हाई एक्टिविटी, हाई परफॉर्मेंस दे, आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम डेलीगेट कर सके आप, ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए आपको इजीली, आराम से अपने बिजनेस को आप चला सके। आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस का एक्सपांशन हो, आज 2 दुकान है, 10 दुकान, 20 दुकान, 40 दुकान तक पहुंचे, 2 कस्टमर के साथ है, 10 कस्टमर, 20 कस्टमर के साथ पहुंचे। बट रियलिटी क्या हो रही है? नए कस्टमर ही नहीं मिल रहे, कंपटीशन ग्रो करता चाह रहा है, आप वहीं पे रुके हुए हैं, नया प्रोसेस, नया एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पा रहा है कुछ। दिस ऑल कम्स अंडर योर इमेजिनेशन वर्सेस योर रियलिटी। आप बिजनेसमैन नहीं, आप बिजनेसमैन बन के रह गए हैं, अपने बिजनेस के वन एंड ओनली एम्प्लॉय बन चुके हैं आप। माफ कीजिएगा वर्ड थोड़े कठोर हैं, लेकिन ये सच्चाई है। जरा सोच कर देखिए मेरी इन बातों को सुनने के बाद, क्या आपके साथ भी ये सारी परेशानियां हो रही हैं? लेकिन आपके सपने भी वही हैं जो अभी मैंने आपको बताया। तो सिर्फ एक गैप है सर, आपकी इमेजिनेशन से आपकी इंप्लीमेंटेशन का गैप है। नॉलेज की कमी नहीं है, 10 ट्रेनर, 10 कोचेस, कोई सीए है, कोई सेल्स एक्सपर्ट है, इनसे आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आने वाली। ये 49.99 के वेबिनार को देखने से आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आने वाली, क्योंकि यहां पे नॉलेज बिक रहा है और आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है सर। प्रॉब्लम क्या है पता है? इस नॉलेज को अपने बिजनेस में उतारा कैसे जाए, ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो क्या स्टेप होगा इंप्लीमेंटेशन का? कैसे हमारी फाइनल की गई चीजों को आप इंप्लीमेंट करते हैं? कौन से वो प्रोसेसेस हैं जिनको यूज करके आप इंप्लीमेंटेशन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो किसी भी प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहला समझना पड़ेगा कि प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन या फिर स्टेप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन ना 5 स्टेप पे चलता है, समझिएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ 5 स्टेजेस में चलता है। पहला स्टेज क्या होता है कि फाइंड द करेक्ट प्रॉब्लम। ये पहला स्टेज। आप अपने बिजनेस में ना जिस भी चीज से परेशान है, जो भी तकलीफ आप चाहते हैं सॉल्व करना, सबसे पहले वो तकलीफ करेक्टली फाइंड कीजिए। आप बोलेंगे सर वो तो पता है, सेल्स ही नहीं हो रही है।
नहीं सर, फिर आप गलत समझ रहे हैं। जरा इसको बारीकी से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहला स्टेप है फाइंड द करेक्ट प्रॉब्लम। सेल्स नहीं हो रही है, समझ रहा हूं, क्यों नहीं हो रही? करेक्ट प्रॉब्लम क्या है? मार्केटिंग नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है आप यहां पे है इसलिए नहीं आ रहे। आ रहे हैं, आपका एम्प्लॉय उनको अच्छे से सेल नहीं कर पा रहा है इसलिए सेल नहीं हो रही है। या फिर बाजू में नया कोई कंपटीशन खुल गया, लोग उसके पास चले जा रहे हैं इसलिए सेल नहीं हो रही है। सेल हो क्यों नहीं रही है? करेक्ट प्रॉब्लम। सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन की जर्नी यहां से चालू होती है। बने रहेगा मेरे साथ, आपको कुछ शीट्स भी गिफ्ट करूंगा, कुछ प्रोसेस भी बताऊंगा। इंप्लीमेंटेशन के पूरे प्रोसेस को समझिएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रॉब्लम शीट पर मेरे साथ लिख लीजिए। आपकी फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम लिखनी है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, कलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशंस। सेकेंड स्टेप है इस प्रॉब्लम के लिए ना सॉल्यूशंस कलेक्ट कीजिए। आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया कि लोगों को पता ही नहीं है इसलिए वो मेरे पास नहीं आ रहे सामान लेने। अब ये प्रॉब्लम हो गया, तो अब पता कराने के लिए सॉल्यूशंस क्या होंगे, मतलब जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, फिजिकल मार्केटिंग करूंगा, वेंडर्स के साथ कोलैबोरेशन करूंगा। क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बेस्ट सॉल्यूशंस की एक लिस्ट बना लीजिए, लंबी लिस्ट बना लीजिए, जितने ऑप्शंस निकल सके। ये इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस बता रहा हूं। किसी भी चीज को जब आप करना चाहते हैं ना, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले करना क्या है ये फाइंड आउट कर लिया, कैसे करना है, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे वो फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है पता है आपको? तीसरा स्टेप है कि मेक द स्टेप्स और प्रोसेसेस ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब आपने फाइनल कर लिया कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अब इसको अलग अलग स्टेप्स में ब्रेक कर दीजिए। सबसे पहले एक अच्छा वेंडर फाइंड आउट करना है या एक अच्छा स्टाफ लाना है, फिर XYZ प्लेटफॉर्म को पकड़ना है, उस XYZ प्लेटफॉर्म पर ये पहले प्रोसेस करना है, उसके बाद फिर वहां पे पेड एड चलाना है, फिर वहां से ये कस्टमर आएगा। स्टेप्स क्या क्या है, कौन कौन सा वो लेयर है जहां वो जो बोलता है मील का पत्थर, अपने इस पूरे के पूरे आपकी इमेजिनेशन से रियलिटी के बीच का जो मील का पत्थर है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, क्या करना है समझना, मेल का पत्थर सेट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 10 जगह ऐड डालना है। कौन से 10 जगह पे लिख लीजिए। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप, उन 10 को बात करके उनको कम्युनिकेशन करना है। अगले दिन से इंटरव्यू चालू होगा, उसके अगले दिन हायरिंग कंफर्म होगी, उसके अगले दिन ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद ऑफिस में सेट कर लेंगे। पूरा स्टेप्स जो आपका सॉल्यूशन का स्टेप होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है असाइन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब ये आप ही नहीं करोगे, हो सकता है कोई और भी कर सकता है। आपका मैनेजर होगा, आपका एम्प्लॉय होगा, कोई भी टास्क हो, कोई भी चीज को इंप्लीमेंट जब आपको करना हो, सेल्स में हो, ऑपरेशंस में हो, मार्केटिंग में हो, HR में हो, फाइनेंस में हो, इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हैं कि ये काम करना है, उसके पास जाइए, प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशंस बताइए, स्टेप्स बताइए कि ऐसे ऐसे करना है और तुमको करना है, पर्सन असाइन कर दीजिए। अब क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप्स क्या क्या है, किसको करना है, ये भी आपने बता दिया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, रिव्यू। सही कर रहे हो, हाँ सही जा रहे हो, आज शाम तक हो जाएगा, हो जाएगा। कब तक कर पाओगे, कर पाओगे। रिव्यू करना है, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ योर एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी। दुनिया में ना कोई भी चीज जब आपको इंप्लीमेंट करना होगा, इन्हीं 5 पॉइंटर्स के जरिए वो इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट होगा। कोई भी चीज हो, चलिए इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। आप भी बोलेंगे सर बातें तो अच्छी लग रही हैं, बातें आप सही बता रहे हो, लेकिन कैसे होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस क्या है। भाई आज अब जो करने जा रहा हूं ना, अब जो करने जा रहा हूं, आज तक ओपन चैलेंज है, लाइव वेबिनार में कोई नहीं करेगा, ना कोई कर रहा है आज तक, वो आपको बताने वाला हूं लाइव। ठीक है, क्या करते हैं हम, वो बताने वाला हूं। जब हमारे पास हमारा कोई क्लाइंट, हमारा कोई बिजनेसमैन ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ आता है, तो उस इमेजिनेशन को कैसे इंप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में आपको क्लैरिटी दूंगा। हमारे पूरी प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी दूंगा। हम उसको देते हैं क्या, एब द ग्रोथ चैलेंज। हम क्या करते हैं, एब द ग्रोथ चैलेंज।
कैसे करवाते हैं, कैसे होता है ये, थोड़ा सा आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। एप द ग्रोथ चैलेंज हम उसको देते हैं जब वो अपनी प्रॉब्लम लेकर हमारे पास आता है। अब कैसे उसको सॉल्व आउट करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देता हूं। मान लीजिए आज आपकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के पूरे स्टेप्स को बाय एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए आपका एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का नाम है एचआर। मतलब कि एचआर में जितने भी पॉइंटर्स हैं, मैं सारे प्रॉब्लम्स आपको काउंट करा रहा हूं, फटाफट समझिएगा। इस प्रॉब्लम का नाम है एचआर। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम से पहला चीज तो राइट पर्सन नहीं मिलता काम करने के लिए, मिलता है तो ठीक से काम नहीं करता है, ज्यादा सैलरी मांगता है, सीख कर कंपटीशन के पास चला जाता है, छोड़कर अपना खुद कंपटीशन बन जाता है, अपना खुद का खोल लेता है। दिन भर करता क्या है समझ ही नहीं आता हमको। दिन भर करता क्या है समझ ही नहीं आता। कभी भी छुट्टी मार देता साहब, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, छुट्टी मार देता है, छोड़कर चला जाता है कभी भी। फिर नया खोजो, फिर नए को सिखाओ, या फिर टाइम पे आता ही नहीं है। 10 बजे का टाइमिंग है, 11 बजे आता है, 12 बजे आता है, टाइम पर आता ही नहीं है। या फिर क्या होता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, एकदम लेजी है। या फिर काम सुन तो लेगा, हां कर देगा, शाम को जब पूछो तो काम करेगा ही नहीं। पूरे दिन में काम क्या किया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। कभी भी हाफ डे ले लेगा, कभी भी हाफ टाइम ले लेगा, कभी भी एडवांस मांग लेगा, कोई सिस्टम नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। अब मान लेते हैं कि आप मेरे पास ये प्रॉब्लम लेकर आए। अब समझिएगा स्टेप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन को हम कैसे इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमको समझ में आया कि एचआर का कोई भी सिस्टम है ही नहीं। तो अब हमारी कंपनी क्या करती है, एचआर का पूरा एक सिस्टम डिजाइन करती है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक एचआर का सिस्टम डिजाइन करने के स्टेप्स होते हैं ये, और इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। ये स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले किस रोल, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें कैंडिडेट चाहिए, ये पहले क्लियरिटी करते हैं दिमाग में, जिसको क्या कहा जाता है, जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। आप सब क्या सोचते हो, अरे ये काम करना है, पार्सल लगाने के लिए इसके लिए एक कैंडिडेट चाहिए। सर समझ रहा हूं मैं, पार्सल लगाने के लिए कैंडिडेट चाहिए, बट उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, आप किस टाइप के कैंडिडेट को खोज रहे हो इस काम के लिए, थोड़ा सा जेडी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारी टीम या फिर हमारी कंपनी क्या करती है कि आपके हर एक प्रोफाइल के लिए एक अच्छा खासा जेडी डिफाइन करती है। जैसे आप सैंपल देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक अच्छा जेडी आपको और आपके पास जॉब अप्लाई करने वाले को, इन दोनों को क्लैरिटी देता है कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, और मेरे अंदर क्या क्या स्किल हो तब मैं अप्लाई करूं। नहीं तो क्या होता है पता है, कई बार 100 लोग आपके पास अप्लाई करते हैं लेकिन उसमें से 2 भी अच्छे आपको नहीं मिलते। तो पहला स्टेप क्या होता है, जेडी। अब दूसरा स्टेप हम क्या फाइनल करते हैं आपके साथ मिलकर, दैट इज 4 पर्सन्स फॉर जॉब रोल। देखो समझना, व्हाट इज द 4 पर्सन्स फॉर जॉब रोल। दुनिया में ना 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला कौन होता है, एक्शन मैन। एक्शन मैन समझना, मेरे एक्शंस के जरिए समझना, एक्शन मैन होता है। अब एक्शन मैन का मतलब ये फटाफट बोलता है, फटाफट करता है, कोई भी चीज हो फटाक से एग्जीक्यूट करता है, फटाक से कस्टमर के साथ रिलेशन बना लेता है, बहुत स्पीड बोलता है। एक्शन मैन होता है ये। अब ऐसे इंसान से क्या कराया जाता है, सेल्स। तो अब आपको समझ में आएगा, जब ये कॉलम आप जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं हमारे भी स्क्रीन पर, ये मैट्रिक्स आपको देते हैं। अच्छा, ये फाइंड आउट करने के भी एग्जाम की चेकलिस्ट आपको आगे दिखाऊंगा। एक एग्जाम होता है छोटा सा, आप बोलोगे अरे सर लेबर हायर कर रहे हैं, सुपरवाइजर हायर कर रहे हैं, कहां ये सब करेंगे। सर इसीलिए तो आप प्रॉब्लम में हो। हमेशा आपने अपने बिजनेस को छोटा समझा है, इससे बड़ी भूल और कुछ नहीं है एक बिजनेसमैन के लिए। जिस दिन आपने अपने बिजनेस में ये कल्चर, ये सिस्टम बिल्ड कर लिया, उस दिन आपकी छोटी सी दुकान भी एक एमएनसी के लेवल का बिहेवियर करेगी। उस दिन आपका हर सर्विस, उस दिन आपका हर क्लाइंट आपको ज्यादा से ज्यादा पे करने के लिए रेडी होता है। सर आप अपने आप को खुद अंडर एस्टिमेट करके बैठते हैं, इसलिए आपका कस्टमर भी आपके साथ ऐसा ही करता है, उधार मांगता है, पैसा नहीं देता, पैसा लेकर भाग जाता है। आपका एम्प्लॉय भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। सर माफ कीजिएगा, वर्ड थोड़े कठोर है लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। जिस दिन आपने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर ली, उस दिन जबरदस्त गेम चेंज होगा आपके बिजनेस में, और इसी में तो हम हेल्प करते हैं।
तो 4 पर्सन, ये जो 4 का मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, पहला पर्सन कौन होता है? मैंने बताया एक्शन मैन, इससे सेल्स कराया जाता है। दूसरा कौन होता है भैया? पीपल मैन, ये लोगों को जोड़ के रखता है, ये पीपल मैन है। मतलब अगर आपकी कंपनी में एचआर बैठाना है तो पीपल मैन इज बेस्ट ऑप्शन फॉर एचआर प्रोफाइल, क्योंकि ये सारे आपके टीम को जोड़ के रखेगा, किसी को जॉब जल्दी छोड़ने नहीं देगा, किसी को भागने नहीं देगा, सबकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, पीपल मैन होगा ये। मैनेजर एक अच्छा लेवल का पीपल मैन हो सकता है। तीसरा कौन होता है? तीसरा कौन होता है इन चारों में से? तीसरा होता है प्रोसेस मैन। अकाउंट्स का काम हो गया, कोडिंग हो गया, साइलेंट बैठकर कोने में कोई ऐसा जॉब आपको करवाना हो, बिलिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ये करवाना है, प्रोसेस मैन ला लो, ये चुपचाप बैठेगा, इसको इसी काम में मजा आता है। अब गलती कहां आपसे होती है कि आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए प्रोसेस मैन, और आपने एक्शन मैन की क्वालिटीज वाले कैंडिडेट को प्रोसेस मैन के काम के लिए हायर कर लिया। अब ये 1 महीना 2 महीना टिकेगा, भाग जाएगा साहब। फिर आप आओगे कंप्लेन करने, सर कैंडिडेट तो भाग गया। क्यों भाग जाएगा? आपने कैंडिडेट का सिलेक्शन ही गलत किया था। तब हमारी टीम क्या करती है? सिलेक्शन में हेल्प करती है। अब ये जो आपके स्क्रीन पर एक एग्जाम आप देख रहे हैं ना, ये एग्जाम होता है। बड़े ही हिंदी, देखिए प्यारी हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपका एम्प्लॉय क्वेश्चन का आंसर देता है ना, तो आपके सामने खुद एक रिजल्ट आ जाएगा। मोबाइल फोन पर क्वेश्चन खेलवा देते हैं, गेम खिलवा लेते हैं, जो भी इंटरव्यू देने आता है। आपको समझ में आएगा इसके अंदर जो क्वालिटीज है वो एक्शन मैन वाली है, पीपल मैन वाली है, प्रोसेस मैन वाली है, कौन सी वाली क्वालिटीज है। तब आप उसको सही जगह पर हायर कर पाओगे, आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, आपको ज्यादा समय तक टिकेगा, उसकी नीड, उसकी जरूरत समझ में आएगी, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? पहले स्टेप पे हमने क्या किया? हमारे जॉब में किस टाइप के पर्सन की रिक्वायरमेंट है, पहले तो हमने क्लियर किया कि मुझे एक एक्टिव पीपल चाहिए, मुझे एक प्रोसेस मैन नहीं चाहिए, मुझे एक एक्टिव मैन चाहिए। एक्टिव मैन की ये क्वालिफिकेशन, ये चीजें, ये होनी चाहिए उसके अंदर। अब उसके हिसाब से आपने क्या किया? एक 4 पीपल के मैट्रिक्स डिजाइन कर लिया इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट क्या है? KRA-KPI। सर मेरा धंधा तो छोटा है, क्या बोल रहे हो ये KRA-KPI? समझा रहा हूं। गलतियां क्या होती है आपसे? क्यों आपका एम्प्लॉय आपकी नहीं सुनता? क्यों आपका एम्प्लॉय बड़ी जल्दी छोड़ के भाग जाता है? क्यों आपका एम्प्लॉय आपके साथ नहीं टिकता? ये सब रीजंस हैं, क्योंकि आपने ना ही KRA डिफाइन किया है उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया, KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया, कौन सी वो 5 जिम्मेदारियां हैं जिसको आपने उसको सौंपनी है। क्लैरिटी दे दो यार, ये हम आपको बना के दे देते हैं। दैट इज KRA। KPI 6 महीने 2 महीने बाद, सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, सर मेरा तो इतना था। भाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी? कैसे मैं समझ पाऊंगा तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ रही है? कैसे तुमको हायरिंग प्रमोशन दूंगा? कैसे तुमको ज्यादा सैलरी दूंगा? KPI पहले से ही बता दिया है। KPI बढ़ जाए, आ जाना सैलरी मांगने, प्रमोशन मांगने। KRA रोज तुमको कंप्लीट करना है। किसी से भी चाय मंगा रहे हो, किसी से भी सामान उठवा रहे हो, किसी को भी कुछ भी करवा रहे हो, 4 दिन काम करता है, समझ ही नहीं आता भाई मेरे को बुलाया किस लिए है, कौन सा काम करवाना चाहते हो, भाग कर चला जाता है। कहां से टिकेगा सर? कहां से टिकेगा? नहीं टिकेगा। KRA KPI क्लियरिटी नहीं देते हो, प्रिंट करके दे दो। कैसे डिजाइन करते हैं, इसी में तो हम आपकी हेल्प करते हैं। KRA KPI। नेक्स्ट क्या होता है? मिलेगा कहां? बहुत बड़ा सवाल है। मैनेजर चाहिए, सेल्समैन चाहिए, कहां मिलेगा ये? कैसे लाएंगे? 30 तरीके बताते हैं आपको, सिर्फ बताते नहीं है, बता तो सब रहे। गूगल पे सर्च कर लो, एम्प्लॉय कहां मिलेगा, लाखों तरीके मिल जाएंगे। ला कर देते हैं, बताया ना, इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, ला कर देते हैं एक राइट मैन पावर, ताकि आपके बिजनेस में एक अच्छा खासा काम आप कर सके। ठीक है, तो मिलेगा कहां, ये क्लैरिटी हो गई, मिल गया आपको। उसका जॉब क्या होगा, किस टाइप का पर्सन होगा, उसके बाद KRA KPI क्या होगा, कहां मिलेगा। अब बारी आती है टेबल पर बैठाकर इंटरव्यू लेने की। देखो आपने भी देखा होगा किसी किसी बिजनेस में ना, एम्प्लॉय 20-25 साल से काम कर रहा है और कहीं कहीं 20-25 दिन में नहीं टिकता। जब एम्प्लॉय को उसकी मर्जी का काम, उसकी मर्जी का दाम मिल जाता है, तो वो सुबह शाम काम करता है। और जब वो सारी चीजें सही ढंग से नहीं मिल पाती,
छोड़ के भाग जाता है सर। तो अब उसकी मर्जी का काम, उसकी मर्जी का दाम, मतलब क्या? सही ढंग से इंटरव्यू लो कि आपकी जो जेडी है, आपका जो एम्प्लॉय आपके सामने बैठा हुआ है, उसका विजन मिशन क्या है, वो कितने समय के लिए काम करना चाह रहा है। क्या वो सिर्फ मोबाइल खरीदने के लिए काम कर रहा है, 10 दिन में भाग जाएगा? क्या वो सिर्फ फैमिली को जिलाने के लिए काम कर रहा है, 1-2 साल 3 साल में भाग जाएगा? क्या वो अपना खुद का नया खोलना चाहता है, इसलिए सीखने के लिए काम कर रहा है? कंफर्म में भाग जाएगा। इंटरव्यू करो। अब इसमें हम हेल्प क्या करते हैं, पूरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस देते हैं आपको। आपकी हर जेडी के लिए मैनेजर चाहिए, उसका अलग इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, सेल्समैन चाहिए अलग इंटरव्यू होता है, डिपार्टमेंट पर्सन चाहिए अलग इंटरव्यू होता है। सबके क्वेश्चन सेट्स भी आपको हेल्प करते हैं हम। इंटरव्यू हो गया, प्रोसेस हो गया, अब आती है बारी ट्रेनिंग की। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? आज इंटरव्यू किया, कल से बढ़िया काम करेगा। स्क्रीन पे देखो सर, MCD मॉडल है। M स्टैंड फॉर मैनेजिंग, फिर कोचिंग, फिर डेलीगेटिंग। MCD। सबसे पहले जब कोई एम्प्लॉय आता है तो आपको उसको मैनेज करके सिखाना पड़ेगा काम, एकदम हाथ पकड़ के। जैसे एक मदर एक बच्चे का हाथ पकड़ती है ना, एकदम वैसे ही हाथ पकड़ के आपको मैनेजिंग करना पड़ेगा। वो भी आपके लिए हम करके देते हैं भैया, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ज्ञान नहीं बांटते। ज्ञान लेना है, चले जाओ सेल्स ट्रेनर के पास। हाँ, अकाउंट सीखना है, चले जाओ फाइनेंस वाले के पास, सीए के पास। नहीं, यहां इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, हवे में बात नहीं होती। यहां पे मैनेजिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं। उसका टास्क क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, पूरा कोचिंग करेंगे। फिर टास्क को डेलीगेट करते हैं कि अब तू कर, मैं देखता हूं सही कर रहा है। हाँ जी, सही कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो MCD मॉडल आप भी यूज कर सकते हो, जैसे हम यूज करते हैं ना अपने बिजनेस में, अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं ये, ताकि हमारा क्लाइंट आगे ग्रो कर पाए, उसका बिजनेस अच्छा चल पाए। वैसे ही आप भी अपने बिजनेस में इसको यूज कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा कैसे यूज करना, बताऊंगा। बहुत बड़ा हेल्प आपको देने वाला हूं, बहुत बड़ी आपकी हेल्प करने वाला हूं। कैसे होगा ये, कैसे प्रोसेस होगा, ये बताने वाला हूं। ठीक है, तो ट्रेनिंग हो गई। अब बारी आती है रिपोर्टिंग की। कैसे रिपोर्टिंग लोगे, ये सारी शीट्स आपको देने वाला हूं। आपको बोला था ना, वादा किया था ना, शीट्स देने वाला हूं कि एक रिपोर्टिंग कैसे टीम से लिया जाता है, कैसे उसको टास्क एलोकेट किया जाता है। इसका प्रोसेस है TRA TRS। TRA TRS, इस फॉर्मूला के साथ ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग प्रोसेस डिजाइन होता है कि उसका डेली रिपोर्टिंग, आवरली रिपोर्टिंग, डिलो आवरली रिपोर्टिंग होती है। TRA TRS डेली टास्क रिपोर्टिंग होती है, टास्क एलोकेशन होता है। सर हवे में ज्ञान नहीं चलता, पूरा फॉर्मूला शीट्स को इंप्लीमेंट कराते हैं आपके बिजनेस में, आपको नहीं देते। आपके पास तो वैसे ही बहुत सारे काम है। आपकी टीम से डायरेक्ट कोलैबोरेट करके, डायरेक्ट मिलकर इसको हम अपने कस्टमर को इंप्लीमेंट करवाते हैं, उनके टीम के साथ इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो पूरा का पूरा उनका जो बोल सकते हैं रिपोर्टिंग प्रोसेस है, वो कंट्रोल में होता है। आपको पास बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, सारी रिपोर्टिंग आपके मोबाइल फोन पर आती रहती है। अब ग्रोथ प्रमोशन के बारे में भी उनको क्लियर कर देते हैं कि उनका हमारे साथ रुकने में, उनका हमें ना छोड़ के जाने में क्या फायदा है, कैसे ग्रोथ मिलेगी, कैसे प्रमोशन मिलेगा। एक एम्प्लॉय पता है छोड़ क्यों जाता है, उसको लगता है ना सैलरी बढ़ रही है, ना रेपुटेशन बढ़ रहा है, ना प्रमोशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो छोड़ के चला जाता है कहीं और ज्यादा सैलरी में। शायद अगर आपको बताता तो 100, 200, 1000 रुपए आप बढ़ा देते, जो वो बढ़ाने के दूसरे जगह पे काम करने गया है। लेकिन आपको बताता ही नहीं है, डर के मारे, क्योंकि आप बातें नहीं करते उससे। समझ पा रहे हैं सर गैप? समझ पा रहे हैं? ये एक प्रॉब्लम के ऊपर क्या सॉल्यूशंस करते हैं, कैसे करते हैं, वो बता रहा हूं आप। नेक्स्ट क्या है कि जब वो छोड़ के जाने लगे तो ऐसा क्या करें जिससे रुक जाए, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दें, जिम्मेदार बनाएं। क्योंकि अब वो अपने आप को जिम्मेदार महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे बच्चों वाला काम करा रहे हैं, इसलिए वो छोड़ के जा रहा है आपको। तो उसको जिम्मेदारी वाला काम सौंपे, ताकि वो आपको छोड़ के ना जाए, आपके साथ बना रहे। तो इन प्रोसेसेस को सिर्फ बताते नहीं है, इंप्लीमेंट करवाते हैं। मैंने बताया ना, ऐप ग्रोथ चैलेंज देते हैं। जानना चाहते होंगे ना क्या है ये ऐप ग्रोथ चैलेंज? बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। ये पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा बिजनेस हैंड होल्डिंग मॉडल है जो कि 100% कस्टमाइज्ड है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे बिजनेस कोचेस, बिजनेस ट्रेनर्स के साथ काम करने के बाद एक चीज समझ में आई, भैया ज्ञान से धंधा नहीं बढ़ता। ज्ञानी सब है, आपके पास भी ज्ञान है, लेकिन धंधा किससे बढ़ता है? प्रोसेस इंप्लीमेंट करने से। इसलिए हमारी टीम क्या करती है, हमारी कंपनी क्या करती है, आपके बिजनेस में HR, सेल्स,
मार्केटिंग, फाइनेंस, लीगल, ऑपरेशंस, हर एक प्रॉब्लम्स को समझती है और आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करने में, आपको हाथ पकड़ के कराने में बिलीव करती है। इस पूरे मेथड को समझिएगा। इस प्रोग्राम का नाम है AYB, एडॉप्ट योर बिजनेस। एडॉप्शन, एक मां जैसे एक बच्चे को गोद लेती है ना, जब तक वो बच्चा बहुत छोटा होता है तब उसका लालन पोषण एकदम हाथ पकड़ के करती है, हर चीज उसको अपने हाथों से खिलाएगी, अपने हाथों से समझाएगी। एज इट इज हमारी कंपनी जब आपके बिजनेस के प्रोजेक्ट को एक्वायर करती है उस समय हाथ पकड़ के आपके बिजनेस को चलाती है। एक एक प्रोसेस पर, चाहे वो HR हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो सेल्स हो, एक एक प्रोसेस पर हमारा नजर होता है, हमारा हेल्प सिस्टम काम करता है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कोचिंग होता है, फिर दूर से थोड़ा सा हाँ ऐसा करो, ये करो, वो करो, इससे रेडी होता है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो डेलीगेट हो जाता है, प्रोसेस को सौंप देते हैं कि अब तू कर सकता है, अब तू बड़ा हो गया है। एज इट इज हमारी कंपनी भी आपके बिजनेस पे करती है। आपके बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना, ये हमारा मेजर उद्देश्य होता है। ये सारा काम करते क्यों है? ताकि बिजनेस में फायदा आए ना। तो अल्टीमेटली द गोल इज प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना तक पहुंचाना और एक प्रोसेस बिल्ड करना ताकि आपको आपके बिजनेस से फ्री करना, ये हमारा मेजर एजेंडा होता है कि विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, जितना भी समय लगना है इस प्रोसेस में, इसमें आपके बिजनेस से आपको फ्री कर देते हैं। इसमें आपके बिजनेस से आपको फ्री कर देते हैं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रेस्ट करें, घर पर से अपना बिजनेस चला पाए। इस लेवल का सिस्टम डिजाइन करना, ये हमारा कमिटमेंट होता है इस AYB के चैलेंज पर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस सेशन को लेके, इन चीजों को लेकर कि लाइक वो भी थोड़ा सा क्लियरिटी आपको देता हूं, फिर कैसे आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, उन सारे गिफ्ट वाउचर्स के बारे में आपको बताता हूं। उम्मीद करता हूं ये इंप्लीमेंटेशन की जर्नी आपको थोड़ी क्लियर होगी कि 5 पॉइंट्स में इंप्लीमेंटेशन होता है और कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि एक प्रॉब्लम को पकड़ो, अलग अलग लेवल पे डिवाइड करो, पर्सन असाइन करो, उसके बाद एक्सक्यूशन में हेल्प करो। राइट? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, सर ये कितने दिन का प्रोजेक्ट होता है? उम्मीद करता हूं ये आपका भी क्वेश्चन होगा। फटाफट क्वेश्चन लेता हूं। सर ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना बड़ा है। क्या है, हवे में काम नहीं करते। सिर्फ कोर्स होता, ट्रेनिंग देना होता तो बोल देता 5 दिन का है, 10 दिन का है, 10 वीडियो देखना है। वीडियो नहीं देखना सर, हाथ पकड़ के एक एक चीज को करवाते हैं ताकि आपके बिजनेस में ग्रोथ आए। बिलीव कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना? सुनिए क्या बोल रहे हैं हमारे कस्टमर्स हमारे बारे में। ये हमारे कस्टमर हैं, चलिए इनकी वीडियो आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, फाउंडर एंड CEO niceinsurance.co.in। बेसिकली हमारे यहाँ व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह हर तरह की लाइफ छोड़ के सभी इंश्योरेंस का काम होता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, नाइस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस एंड क्लेम्स एक्सपर्ट। नाइस इंश्योरेंस अपनी सर्विसेज पैन ईस्ट में प्रोवाइड कराती है। वैसे तो हम लोग पैन इंडिया परफॉर्म करते हैं, बट हमारा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन स्टेट में अपना प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। हमारा हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है। जब हमने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचा, हमने पहले बनाया ऑर्गेनोग्राम। उसके लिए हमने देखा कि अपने पास जो है ट्रेनिंग्स की कमी है, लाइक फॉर एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल। उसके लिए हमने सुकांत सर को रिक्वेस्ट करा कि सर हमें आपकी जरूरत है, आप आए और हमारी टीम को प्रॉपर ट्रेन करें। अभी ट्रेनिंग हमारे यहाँ लगातार कंटिन्यू चल रहा है। सुकांत सर द्वारा हम लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं। अगर कभी आपको जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड किसी प्रकार की सर्विसेज की जरूरत हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको भी आप चाहते हैं कि हाँ आपको भी हर प्रकार का नॉलेज हो, आपके एम्प्लॉइज भी हर चीज को सीखें, जाने और आप भी अपने कंपनी को और दूर तक लेके जाएं, कंपनी में ग्रो करें, तो इसके लिए सुकांत सर के द्वारा आप भी ट्रेनिंग अपने यहाँ करा सकते हैं अपने एम्प्लॉइज का। उसके लिए सुकांत सर का भी नंबर दिया है, आप उसके लिए आप उनको जरूर कॉल कर लें। धन्यवाद सर। भरोसा नहीं हुआ और सुन लेते हैं, इनके बारे में सुन लीजिए आप। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरंगत सिंह, आई एम एन प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस फील्ड में मेरे को वर्क करते मीन्स मैं 2009 से इस फील्ड में हूँ, तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी है मेरी यहाँ तक की। मैंने जो भी अचीव किया, जैसे यहाँ से कुछ ले लिया, यहाँ से कुछ ले लिया, यहाँ से कुछ ले लिया, ऐसे करके मैनेज कर करके मैं अभी तक अपनी लाइफ में आज जहाँ पे भी यहाँ पे पहुँचा हूँ। पर अब क्या हो रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी चीज़ें जो है चेंज हो रही है। तो चेंज होने के लिए एक होता है कि आप
सब कुछ अकेले नहीं कर पाते, जो कि मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं सब कुछ अकेले का मैनेज कर रहा था। तो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को मैं इक्वल टाइम या इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा था। अगर प्रोफेशनलिज्म में जाता था तो पर्सनल लाइफ है हार्म होती थी। तो अभी जो मैंने जब से सुकान को, मतलब मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि कोई सुकान जैसा अच्छी पर्सनैलिटी का, अच्छे माइंडसेट का, जो मेरे बिजनेस में हेल्प कर पाए, वैसे कोई मेरे को बंदा मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी 15 डेज ही हुए हैं, पर जो मेरे को, क्योंकि एक इंटीरियर डिज़ाइनर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैनेज करनी होती है, भले वो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हो, अकाउंटिंग हो, या मटेरियल सिलेक्शन हो, स्टाफ मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो एक आदमी इतना सारा काम नहीं कर पाता, जो कि मैं कर रहा था, पर मैं कहीं ना कहीं पे लैक हो रहा था। इस करके मैंने सुकान को हायर किया, और सुकान को हायर करने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब उसने जो मेरे को सिखाया है, या मैंने उनसे जो एक्सपीरियंस लर्न किया, वो बहुत ही हाईली एक एक्सपीरियंस था, या हाई लर्निंग है, जिससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है मेरे बिज़नेस में, और मेरे को दिख रहा है कि आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि हाईली रिकमेंड कि कोई भी अपने बिज़नेस को ग्रोथ में लेके जाना चाहता है, या बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, तो सुकांत हैज़ एवरी आंसर फॉर एवरी बिजनेस, आई गेस। सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट हिम एंड गिव हिम अ चांस, so that he can provide you with a good business and make you come in a good track. Thank you. अब हो सकता है आपको समझ में आया हो कि हम कैसे एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं, हाथ पकड़ के जीरो लेवल पे, टीम की ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग, सब कुछ बिजनेस का वन स्टॉप सॉल्यूशंस है ये AYB प्रोसेस। आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, प्रोसेस हो गया, सब कुछ हम डिजाइन करते हैं इस पूरे सिस्टम में। काफी लोग पूछते हैं सर कितना ड्यूरेशन लगेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज इट इज इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है सर। आपकी प्रॉब्लम, आपकी कंपनी साइज को डिसाइड करके, फिक्स करके हमारे एक्सपर्ट्स आपको ड्यूरेशन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर पैसा कितना लगेगा। सर एज इट इज, जितना बड़ा काम, जितना बड़ा मेहनत, उतना ही पैसा लेंगे। अगर आपकी कंपनी छोटी है तो कोई बड़ी फीस नहीं है, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो सर थोड़ा सा हमारा मेहनत ज्यादा लगता है, बस उसी चीज का थोड़ा सा ज्यादा फीस लगता है, राइट। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, 10,000 से लेकर 10 लाख तक के हमारे इस प्राइस लिस्ट पे कंपनीज आती हैं, राइट। करेंगे कैसे, क्या आप विजिट करेंगे हमारे ऑफिस? पॉसिबल है सर। हमारी टीम अगर जरूरत पड़ती है तो आपके ऑफिस जाकर आपसे मुलाकात भी करती है। तो इसके बारे में अगर आप पूरी डिटेल लेना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे एक्सपर्ट से ना 1-on-1 एक कंसल्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बताया ना, मैं यहाँ कोई कोर्स ऐसा लाइव बेचूंगा नहीं, मैं बेचने नहीं आया हूं, ठीक है। मैं सिर्फ आपके फायदे की बात, मैं सिर्फ आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करने आया हूं। लर्निंग्स आपको दे दी है, बस अब एक फाइनल कॉल टू एक्शन आपको दूंगा कि अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस में रियलिटी वेज, ज्ञान नहीं, रियलिटी में अपने बिजनेस का ग्रोथ करना चाहते हैं, रियलिटी में अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ऑफर करने वाला हूं एक फ्री 1-on-1 कंसल्टिंग हमारे एक्सपर्ट बिजनेस कोच के साथ। इस पेज पर नीचे लिंक, नीचे एक एक्शन स्टेप आपके लिए है, बुक कीजिए अपने समय, अपने डेट के हिसाब से अपनी कंसल्टिंग। हमारे एक्सपर्ट्स आपको कॉल करेंगे, गाइड करेंगे, प्रोसेस के बारे में समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप इस कंसल्टिंग का हिस्सा बन सकते हैं, और फ्री में आपके बिजनेस में एक कंसल्टिंग प्रोवाइड करेंगे, एकदम फ्री, नो टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। एक जो मैंने कमिटमेंट और किया था कि आपको हमारी कम्युनिटी से जुड़ने का हिस्सा मिलेगा। तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आपको हमारी WhatsApp कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिल जाएगा। आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक आपको और वादा किया था कि आपके बिजनेस का फ्री प्रमोशन हम अपने पेज पर करेंगे, तो इसका प्रोसेस क्या होगा वो भी आपको बता दूं। नीचे इस QR कोड के एक नंबर फ्लैश हो रहा है, वो हमारा कंपनी का WhatsApp नंबर है। वहां पर इस इंप्लीमेंटेशन के स्टेप्स, जो 5 स्टेप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन मैंने बताया, जो HR के स्टेप्स मैंने बताए, इसका इस सेशन का एक फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक वीडियो फॉर्मेट पे हमें दीजिएगा, जिसपे आप है कौन, आपका नाम क्या है, आपका बिजनेस क्या है और आपका एड्रेस क्या है, ये बताइए।
और लास्ट में ये भी हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये लाइव सेशन कैसा लगा। इस वीडियो को हमारी टीम आपको टैग करते हुए हमारे पेज पर पोस्ट करेगी, जिससे डेफिनेटली हमारा उद्देश्य है कि आपको कुछ अच्छे कस्टमर्स मिल पाएंगे हमारे जरिए। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो नीचे 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करने के लिए, एब मॉडल को पूरा समझने के लिए और कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका तहे दिल से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। मिलता हूं आपसे आगे इसी जर्नी में कंसल्टेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।